हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे और 20 मार्च को अपन जैसा कि अपन जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर ही इस रिपोर्ट को क्या है जारी किया जाता है ना। अगर 20 मार्च के दिन अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है तो इस बार की इसकी थीम है क्या, खुशी के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदाय का निर्माण, है ना। खुशी के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदाय का निर्माण, है ना। अगर इस अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस की बात करें तो 12 जुलाई 2013 में यूएन की महासभा ने इसको पास किया और 2013 से इसका जो है मनना स्टार्ट हुआ ना। ठीक है, अब बात आती है कि भाई वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी कौन करता है। ठीक है, तो 20 मार्च को मतलब अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर इसको जारी किया गया, तो इसको जारी कौन करता है ना। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है ना। ठीक है, UNSTSN के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, इसने पहला संस्करण जो है 2012 में जो है प्रकाशित किया, जारी किया। ठीक है, वर्तमान में जो संस्करण है 2024 का जो है 12वां संस्करण है, WHR 2024 की रिपोर्ट का ये 12वां संस्करण है। ठीक है, इस बार इसमें 143 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, और इस बार इसमें 143 देशों को इसमें शामिल किया है ना। अगर बात करें तो ये क्या बताती है, मतलब हम कह सकते हैं कि वर्तमान जीवन की स्थिति के बारे में जो है मूल्यांकन इस रिपोर्ट में किया गया है। सबसे इसमें 2 पैमाने लिए, मतलब हम कह सकते हैं इसे 0 से 10 के पैमाने लिए हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पर होगा वो क्या होगा, 10 का पैमाना होगा और निम्नतम स्तर पर कौन सा 0 पैमाना है। ठीक है, इस रिपोर्ट में 6 मानकों को अगर कोई देश पूरा करता है, 6 मानकों के आधार पर वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो का स्तर तैयार किया गया है, आकलन किया गया है। ठीक है, मतलब इसमें 6 मानकों के आधार पर खुशहाली का स्तर का आकलन किया गया है। ठीक है, तो जिसमें 6 मानकों को जो देश पूरा कर लेता है वो विश्व में खुशहाल देश कहलाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि WHR है ना, ये प्रमुख 6 मानकों के आधार पर खुशहाली के स्तर का आकलन करता है। ठीक है, जिसमें जो 6 मानक अपन देखेंगे तो ये है ना। ठीक है, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, एक हो गया प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, मतलब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जिसका ज्यादा अधिक होगा, ठीक है, वो क्या होगा, खुशहाल देश होगा, है ना। ठीक है, क्या, क्रय शक्ति समानता के आधार पर, है ना। सामाजिक सहयोग, ठीक है, मतलब जिस देश में सोसाइटी कैसी है ना, समाज कैसा है ना, सामाजिक सहयोग कैसा है ना, एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्पिंग करते हैं ना, हेल्प है मतलब सहयोग करते हैं ना, सामाजिक सहयोग का एक स्तर लिया गया है। इसमें जन्म के समय स्वस्थ जीवन की प्रत्याशा ना, मतलब जीवन प्रत्याशा ली है। ठीक है, जिसका जीवन कितना होगा, ज्यादा लंबा होगा, वो कैसा, वो देश कैसा होगा, खुशहाल देश होगा। वहां की जनसंख्या कैसी होगी, खुशहाल होगी, है ना। ठीक है, जीवन का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, मतलब जीवन में किसी भी व्यक्ति को, है ना, कोई भी विकल्प चुने, विकल्प होंगे तो चुनने की स्वतंत्रता होगी। तो जो देश में ये स्वतंत्रता होगी वो सबसे खुशहाल देश होगा। उदारता, और इसके बाद अपन देखें तो भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचार की भावना कम होगी, भ्रष्टाचार की धारणा होगी। समझ में आ गया। तो ये 6 मानकों के आधार पर वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है तैयार की है और जिन 6 मानकों को जो है जो पूरा कर लेता है वो विश्व का सबसे खुशहाल देश होगा। जैसा कि मैंने बताया इसमें 143 देश लिए गए हैं। इसमें शीर्ष स्तर पर अपन देखें तो फिनलैंड लिया गया है। ठीक है, फिनलैंड, मतलब फिनलैंड ने ये 6 मानक मैंने बताए, जैसे कि प्रयुक्त मैंने 6 मानक बताए, उन 6 मानकों में सबसे खरा उतरा है ना। ठीक है, तो फिनलैंड की बात करें, ये सबसे विश्व का सबसे खुशहाल देश है। ठीक है, ये लगातार 7वीं बार है ना, लगातार 7वीं बार इसको खुशहाल देश घोषित किया गया है ना। इसके बाद अगर देखें तो डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, है ना। इजराइल में आज अगर देखें तो वहां पर क्या है, युद्ध हुआ है। ठीक है, युद्ध हुआ है, युद्ध जैसी भावना चल भी रही है, तो फिर भी ये कैसा है, वैश्विक खुशहाल देश है, क्योंकि इसने ये जो 6 मानक है ना, ये मानकों के जो मानक है वो जो स्तर है ना, स्तर पूरा किया है ना। इसके बाद नीदरलैंड, है ना। ठीक है, तो शीर्ष स्थान पर फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल और नीदरलैंड, है ना। ठीक है, हाँ,
अब बात आती है कि सबसे खराब स्थिति किसकी है ना, तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में सबसे खराब स्थिति अगर देखी जाए तो अफगानिस्तान की है। ठीक है, और जैसा कि अफगानिस्तान के बारे में अपन जानते हैं कि 2020-21 में वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है लोकतांत्रिक सत्ता को उखाड़ फेंक दिया, और वहां पर कौन, तालिबान शासन जो है वहां के देश को, वहां के शासन को संचालित कर रहा है ना, तालिबान शासन लगा हुआ है ना। ठीक है, तो तालिबान शासक ने मानवीय तबाही वहां पर मचा के रखी है, और इस कारण वो इन 6 मानकों को पूरा नहीं कर पाता है। जब पूरा नहीं कर पाता है तो विश्व में सबसे खराब स्थिति, वहां पर कोई खुशहाली नहीं है ना, इसका मतलब ये है ना। तो सबसे पहले सबसे खराब स्थिति में मैंने कहा कि भाई अफगानिस्तान कैसा है, 143वें स्थान पर है। लेबनान है ना, यहाँ पर भी युद्ध जैसी स्थिति रहती है। ठीक है, 142वें नंबर पर है। लेसोथो अगर देखा जाए तो 141 पे है। सियरा लियोन 140वें स्थान पर है, कांगो गणराज्य। ठीक है, इस प्रकार ये 5-6 देश हैं जो नीचे से लेकर के क्या है, ये खराब स्थिति में है। ठीक है, ये खराब स्थिति में है ना। और अब बात आती है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये कैसे है, खुशहाल देश है ना, अमेरिका जर्मनी हो गया, अगर इनकी बात की जाए तो ये अंडर 20 में भी नहीं है। अमेरिका को इस वर्ष हैप्पीनेस इंडेक्स में 23वें नंबर पर रखा गया है ना। इसी प्रकार जर्मनी को देखा जाए तो जर्मनी को 24वें स्थान पर रखाया गया है, मतलब अमेरिका और जर्मनी अंदर 20 में भी नहीं है ना, 20 में भी इनको शामिल नहीं किया गया है। हाँ, अब वर्तमान में अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत का स्तर कहां है ना। ठीक है, तो भारत में 143 देशों में 2024 में कितना, 126वें स्थान पर है, और इसका स्कोर है 4054 है ना। ठीक है, इसका स्कोर बना है। ठीक है, तो 2024 में 143 देशों में भारत का जो है कौन सा है, 126वां स्थान है ना। ठीक है, अगर 2022 में देखा जाए तो 2022 में 146 देश लिए गए, और 146 देशों में 136वां स्थान भारत का था ना। तो मतलब ओवरऑल अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जो है रैंकिंग यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई देती है ना, क्योंकि भारत में जो है जीवन प्रत्याशा क्या है, इसमें बड़ी है ना, जीवन प्रत्याशा इसमें भारत की बड़ी है ना। इस कारण हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जैसे भारत की अगर बात की जाए तो भारत का स्कोर यहाँ पर क्या है, बड़ा है, क्योंकि भारत में तुम देखें तो जो ह्यूमन इंडेक्स है ना। ठीक है, ह्यूमन इंडेक्स है ना, ह्यूमन इंडेक्स की भी बढ़ती ही दिखाई दे रही है ना। ठीक है, ह्यूमन इंडेक्स भी बड़ा है ना, जिसमें मानव विकास सूचकांक है ना, विकास सूचकांक। ठीक है, SDI ना, इस यहां पर ये भी बड़ा है ना। 2023-24 का अगर बात करें तो 2023-24 में अगर इसकी भी स्थिति देखें तो भारत में इनकी भी क्या है, स्थिति में सुधार आया है ना। ठीक है, 2022 में अगर देखा जाए तो ये 193 देशों में से 2022 में राष्ट्रीय ठीक है, ह्यूमन इंडेक्स में सब कितना है, 134। ठीक है, भारत की अगर बात की जाए तो भारत का जो है विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक भी 193 देशों में से 134वें स्थान पर है, मतलब पहले से 136वां था, 136 में से 134वें स्थान पर ये है जो है बड़ा है ना। कल ही बताऊंगा इसको। चलो ठीक है, मतलब बढ़ा है ना। जैसे कि मैंने कहा कि भाई इसमें जीवन प्रत्याशा भारत में अगर देखा जाए तो 2022 में अगर देखें तो 2022 में इसकी जीवन प्रत्याशा कितनी थी, मेरा ठीक है 2022 में इसकी जीवन प्रत्याशा
का बात करी जाए तो जीवन प्रत्याशा कितनी थी, जीवन प्रत्याशा ना कितनी थी 62.7। अब अगर देखा जाए तो 67.2 है। 62.7 कितनी थी 62.7। हाँ, जीवन प्रत्याशा, भारत की जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा 2022 में कितनी थी 62.7 थी, और अगर देखा जाए तो 67.2 वर्ष है ना, मतलब औसत व्यक्ति कितना जी रहा है 67.2 वर्ष जी रहा है ना। और जिसमें भी ना स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता में, उदारता और भ्रष्टाचार में उनकी मतलब ओवरऑल अपन कहें तो ओवरऑल इसके जो 6 मानक है ना, 6 मानकों में सुधार आया है, और इस कारण भारत का जो है 136वें स्थान से सीधा सीधा कहां पहुंच गया 136वें स्थान। 10 स्तर इसका सुधार हुआ है ना, ठीक है, 10 स्तर इनका सुधार हुआ है ना। तो आज ये क्या है, हो गया पूरा। तो आज ये क्या है, आज अपन ने वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2024 को यहाँ पर क्लियर कर लिया। इसके बाद अपन देखेंगे, चलो इसको जरूर